एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में प्रीता और करण नाम के दंपति रहते थे। प्रीता के साथ उसके सास ससुर राखी और महेश भी रहा करते थे, जो खेती करके 2 वक्त का खाना जुटाते थे। खेती में करण भी अपने माता पिता का हाथ बटाता था। इसी तरह प्रीता और राखी रोजाना सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती और खेती के टाइम करण और महेश की भी मदद किया करती थी और इसी तरह से उनका घर चलता था। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन गाँव में एक घोषणा की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें गांव की महिलाएं अपने हाथों द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद चखाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करने का नया मौका पा सकती थी। इसी कार्यक्रम में प्रीता ने भी अपनी सासू माँ के साथ भाग लिया था। प्रीता को आम का अचार काफी अच्छे से बनाना आता था और राखी भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस कार्यक्रम में वो अपने हाथों द्वारा बनाया गया अचार ही लेकर जाएंगी। इसलिए वो अचार बनाने की तैयारियां शुरू करने लगती हैं और करण से अचार बनाने के लिए कुछ सामग्री मंगवा लेती है। इसी तरह प्रीता अपनी सासू माँ के साथ अचार बनाने बैठती है और जब अचार पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब वो करण से कहती है कि करण, एक बार अचार चख लो ताकि उस कार्यक्रम में अचार में किसी चीज की कोई कमी ना निकल जाए। इसलिए करण प्रीता के कहने पर अचार चखने लगता है और जब वो अचार चखता है, तब उसे प्रीता और अपनी माँ के हाथों द्वारा बनाया गया ये अचार बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इतना टेस्टी कि वो ढेर सारा अचार तो यूं चुटकियों में ही चट कर जाता है। प्रीता करण को इस तरह से अचार खाते हुए देखकर बहुत हंसती है और कहती है कि बस करण, कितना खाओगे? कार्यक्रम के लिए भी तो बचाना है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ टेस्ट करने को कहा था, तुम तो खाते ही जा रहे हो। तभी करण कहता है कि क्या करूं प्रीता, तुमने और माँ जी ने इतना अच्छा टेस्टी अचार बनाया है कि मेरा मन ही नहीं मान रहा, लेकिन अब जब तुमने कह ही दिया है तो मुझे मानना पड़ेगा। और इसी तरह से प्रीता अचार को कुछ डिब्बों में पैक करती है और कार्यक्रम में लेकर चली जाती है। वहाँ शहर के कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन आए हुए थे, जो फूड कंपनियां चलाया करते थे। उन्होंने जब प्रीता और उसकी सासू माँ के हाथों द्वारा बनाया गया अचार चखा, तब वो सभी अचार के दीवाने हो गए थे। उन्हें सास बहू के द्वारा बनाया गया ये अचार बहुत पसंद आया था और इसलिए उसी दिन बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने प्रीता और उसकी सासू माँ को अपनी कंपनी के लिए ढेर सारा अचार बनाने का ऑर्डर दे दिया था। कई बिजनेसमैन ने तो प्रीता और राखी को पहले ही पेमेंट कर दी थी। अपने अचार की इतनी तारीफ सुनकर और ढेर सारे ऑर्डर पाकर प्रीता और राखी तुरंत फूड कंपनीज के लिए ढेर सारा अचार बनाने बैठ जाती है और दिन रात अचार बनाते हुए वो सभी ऑर्डर को पूरा कर देती है, जिसके अचार अब शहर शहर में एक्सपोर्ट हो चुके थे, जिसने उत्तर प्रदेश के गाँव में रहने वाली प्रीता और राखी को रातों रात फेमस कर दिया था। और अब सास बहू की इसी सफलता की वजह से उनके परिवार के दूसरे लोग भी उन पर गर्व महसूस करने लगे थे, जिससे मानो ऐसा लग रहा था कि प्रीता और राखी की जिंदगी ने एक पल में ही यू टर्न ले लिया हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अचार बनाने वाली सास बहू की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।